तो दोस्तों राम राम सब भाइयों को आपका स्वागत है एक बार और इस चैनल पर। और आज जो है कहीं ना कहीं सभी के मन में उदासी छाई है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ने इतना बुरा अपने को पीटा है जिसकी कोई हद नहीं है। नॉर्मलाइजेशन ने पूरा जो है गेम पलट दिया है और उस गेम को जो है एक शिफ्ट के पाले में ले जाकर फेंक दिया है। बाकी सब शिफ्ट में आपका जो है जितना भी स्कोर रहा होगा उसने आपकी रैंक को जो है पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। और बाकी देखें, अगर मेरा स्कोर की बात कर लेते हैं, अगर आपको जो रो स्कोर है जितना भी हो एक्स वाई जेड काट पीट के वो कितना बन रहा है, अगर आप नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना बनेगा ये नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप कमेंट में अपना स्कोर और शिफ्ट लिख दीजिए। मैं आपको उस कमेंट का जवाब देकर आपको बता दूंगा कि आपका इतना स्कोर जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद बनेगा। क्योंकि अपने रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला दे रखा है और उसमें रो मार्क्स रखते हैं, आपका जो है स्कोर कार्ड आएगा उस दिन आएगा, लेकिन आपका कितना स्कोर बनेगा अभी नॉर्मलाइजेशन के बाद वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद बात करें मेरे स्कोर की, तो मेरे स्कोर आपको जो है कंप्लीट वीडियो जो है पूरा देखना है। इत्मीनान से आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा कि कहाँ धोखा हुआ अपने साथ और कहाँ जो है अपना क्या किस तरह से नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो सबसे पहले स्कोर की बात करें तो मेरा 110 था। अब जो ये स्कोर है ये नॉर्मलाइजेशन में बढ़कर 114 हो गया। और मेरी जो शिफ्ट थी वो सेकंड थी, तो लगभग लगभग सेकंड शिफ्ट वालों के 110 नंबर पर 4 नंबर की जो है अपने को कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिला है। और मेरी जो इसके अंदर रैंक आई है वो रैंक लगभग और लगभग एक 10,996 नंबर पर जो आपका रैंक है वो मेरी रैंक है ओबीसी मेल से। तो यहाँ सिलेक्शन का तो कोई चांस मेरे को दिख रहा नहीं है। और बात करें, मेरा एक दोस्त था जिसका फर्स्ट शिफ्ट के अंदर था और उसके जो है 116 नंबर थे जो घटकर 106 पर आ गए और उसकी रैंक चली गई 24,200 और कुछ। तो आप देख सकते हो उसके 6 नंबर मेरे से ज़्यादा थे, फिर भी मेरे से रैंक कितनी आगे चली गई। तो ये नॉर्मलाइजेशन का सब गेम है। बाकी अब मैं आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से आपका जो है नॉर्मलाइजेशन हुआ और कितने मार्क्स इसके अंदर घटे बढ़े हैं। तो मैंने जो है लगभग सुबह से उठकर आपके लिए मेहनत की है और जो है ये डेटा तैयार किया है। उस नॉर्मलाइजेशन वाले फार्मूले में सब वैल्यू रख रख कर जो है मैंने ये सब वैल्यू निकाली है। तो आपको जो है इस मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आपको सब बताएंगे इतना हुआ, लेकिन एग्जैक्ट किसी ने नहीं निकाला है। मैंने जो है ये 100 नंबर एक मैंने आधार माना है। जैसे मान लो किसी भी विद्यार्थी है, कोई विद्यार्थी है ए, उसके 100 नंबर आ रहे हैं और वो फर्स्ट शिफ्ट में बैठे, तो उसके नंबर 9 माइनस होके पीछे बचेंगे 89 नंबर। समझ रहे हो आप? पूरा समझ आ जाएगा आपको अगर आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखोगे तो। और अगर ऐसे दे दा के अंदर देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। अब वहीं एक विद्यार्थी जो बी है वो सेकंड शिफ्ट में बैठा और उसके भी 100 नंबर आ रहे हैं, तो वो 3 नंबर बढ़कर 103 पर चला जाएगा। वही एक विद्यार्थी जो है वो 3 नंबर शिफ्ट में बैठा है और उसके कहीं ना कहीं 100 नंबर आ रहे हैं, तो वो है 110 पर चला जाएगा। और वहीं 100 नंबर किसी विद्यार्थी के अगर चौथी शिफ्ट में आ रहे हैं तो वो 12 घटकर 88 नंबर पर आ जाएगा। और पाँचवीं शिफ्ट में अगर बैठा है तो उसके 5 बढ़कर 105 पर चला जाएगा। और छठवीं शिफ्ट में अगर कोई विद्यार्थी बैठा है जिसके 100 नंबर आए हैं काट पीट कर, तो वो 124 पर चला जाएगा। अब आप अंतर यहीं से देख सकते हो कि किस प्रकार से कुठाराघात हुआ है अपने साथ। कि चौथी शिफ्ट के अंदर जो एक स्टूडेंट बैठा था उसके 100 से हो गए 88 और छठी शिफ्ट वाले का हो गया 100 और 24। तो कितने नंबरों का डिफरेंस आया ये आप देख सकते हो। और वहीं 100 नंबर वाला, हालांकि हम मानते हैं कि पेपर का लेवल ऊपर नीचे होता है तो उसके कारण 5 4 नंबर 7 नंबर तक हो सकता है, लेकिन 24 और 88 का अगर अंतर निकालोगे लगभग 36 नंबर का अंतर आएगा। तो 36 नंबर का अगर अंतर पेपर में आया तो पेपर पढ़ने वाला कौन था? ऐसा जो है इतना भी लेवल गड़बड़ाया हुआ नहीं था कि एक पेपर और दूसरे पेपर में जो हार्ड या इजी के अंदर 36 नंबर का फ़र्क आ सके। और एक अपने जो है आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए मैंने उदाहरण लिया था जिसके अंदर मैं आपको सेफ स्कोर भी बताने वाला हूँ। तो वो भी आपको जो है ये क्या लिखा है सब आपको बताऊँगा। तो अगर मान लो 120 आ रहे हैं, ए बी सी डी के अंदर 6 विद्यार्थी जिनके हैं लगभग बराबर नंबर 120 बन रहे हैं, तो 120 वाले के फर्स्ट शिफ्ट में 11 नंबर घटकर 109 पर आएगा वो। और जो दूसरी शिफ्ट में 5 बढ़कर वो 125 पर चला जाएगा।
मान लो कोई विद्यार्थी तीसरी शिफ्ट में बैठा और उसके 120 बन रहे हैं, तो वो 12 बढ़कर 132 पर चला जाएगा। चौथी शिफ्ट के अंदर किसी के 120 बन रहे हैं तो उसके 13 नंबर जो है माइनस में हो जाएंगे और लगभग 107 पर आ जाएगा। छठी शिफ्ट के अंदर कोई सॉरी पाँचवीं शिफ्ट में बैठा तो उसके 6 नंबर बढ़कर 120 वाले विद्यार्थी के 26 नंबर हो जाएंगे। और छठी शिफ्ट में लगभग कोई बैठा है तो उसके 27 नंबर तक पूरे जो है बढ़ने के पूरे पूरे चांस है। बाकी मोटा मोटा अगर आपको मैं बताऊं तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन ही है। 3 से 5 नंबर बढ़े हैं। 100 से 120 वाले के बीच जिनके भी हैं उनके 3 से 5 बढ़े हैं। तीसरी शिफ्ट में 10 से 12 बढ़े हैं। चौथी शिफ्ट में 12 से 13 माइनस हुए हैं। पाँचवीं शिफ्ट में 5 से 6 माइनस हुए हैं। और छठी शिफ्ट में 24 से 27 बढ़े हैं। और पहली शिफ्ट में 9 से 11 माइनस हुए हैं जिनके 100 से 120 के अंदर मार्क्स हैं। अगर मान लो आपके 90 मार्क्स है तो आपके हो सकता है 8 नंबर माइनस हो। मान लो 130 है तो आपके 12 नंबर माइनस हो। ऐसे एक एक नंबर आप जो है इनके आसपास देख सकते हो। ये लगभग क्राइटेरिया आपका जो है माइनस मार्किंग सॉरी नॉर्मलाइजेशन का रहा है। अब अगर बात करें कि कितना अन्याय है अपने साथ कि जिसके 133 नंबर आएंगे उसके जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद 120 बचेंगे चौथी शिफ्ट के अंदर। और जिसके छठी शिफ्ट में 98 नंबर आएंगे वो बंदा भी 120 पर आ जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद में। तो जो 133 लाने वाला है और 198 लाने वाला वह दोनों नॉर्मलाइजेशन के बाद 120 पर आ जाएंगे। और इतनी मतलब पेपर का लेवल हो सकता है कि आप कमेंट में ज़रूर करके बताना कि इतना डिफरेंस भी कभी हो सकता है। और होता है तो फिर जो है बोर्ड में कौन से विशेषज्ञ ने पेपर बनाया था, क्या किसी सड़क छाप व्यक्ति ने पेपर बनाया था। और दूसरी बात अगर करें तो आपका ये सेफ स्कोर ही बता रहा हूँ मैं। लगभग 120 प्लस जिनके भी होगा उनका 2 गुना में या आगे भी होने का पूरा पूरा चांस है। तो अगर आपके 120 कब बचेंगे, जब आपके 125 होंगे पहले शिफ्ट में, तब आपके 120 से ऊपर बच पाएंगे। अगर आपके सेकंड में 115 है तो लगभग 4-5 नंबर बद कर आप 120 पर पहुंच जाओगे। 108 है अगर आपके थर्ड शिफ्ट में तो आप जो है लगभग 120 पर, मतलब ये सेफ स्कोर है हर शिफ्ट का। अगर इतना आपके बन रहा है तो आपकी रैंकिंग भी अच्छी आई होगी। और आपका जो है सिलेक्शन होने के भी या डीवी के लिए आपका जो है कॉल होने के पूरे पूरे चांस है। हो सकता है इससे थोड़ा कम में या ज़्यादा में हो जाए, लेकिन ये लगभग मैंने 120 को एवरेज मान के बनाया है। अब 133 आ रहे हैं अगर फोर्थ शिफ्ट में तो आपका डीवी कॉल होगा। अगर 130 से जिसका नीचे उसका कोई चांस नहीं है, जबकि सिक्स शिफ्ट वाले के 95 से 100 तक डीवी हो जाएगा कॉल। तो ये जो अन्याय हुआ है इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और इस प्रकार अगर नॉर्मलाइजेशन होता रहा तो जो चौथी शिफ्ट में बैठा था उस बेचारे की क्या गलती थी जो उसको इतना जो है नुकसान झेलना पड़ा। और अब आपको अपना रोल नंबर जो है कमेंट कर देना आप अगर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स नहीं निकाल पा रहे हो। और मेरा जो लगभग 10,996 रैंक है ये भी मैंने आपको बता दिया। और आपकी कौन सी रैंक्स है भाई इसका भी मैं बताऊंगा। तो आपके लिए जो इतनी मेहनत कर रहे हैं आपको जो एक सब्सक्राइब जो ज़रूर करना है ताकि ऐसा ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। तो आपका वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।